गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइन एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लोक नृत्य। बच्चों, ये राजस्थान की संस्कृति का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये साथ में इसको वो बोलते हैं इतिहास कला संस्कृति पूरी बुक है, इसलिए इसको साथ में बोला गया। ठीक है, ये अपने क्या अपनी संस्कृति अपने राजस्थान की आप सब भली भांति जानते होंगे। और आरपीएससी और एसएसएम बोर्ड के द्वारा आज तक कितने प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, उनकी अपन आज डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो सबसे पहले अपन आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो बच्चों है कि राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर या राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? यानी कि जिसे लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, जो अपने राज्य का राज्य नृत्य भी है, तो वो बच्चों कौन सा है? घूमर। कौन सा नृत्य है? घूमर। क्या इडोली इडोली है, केराताली है, बवई है? तो बच्चों आपका राइट क्या हो जाएगा? घूमर। घूमर नृत्य, जिससे अपन राज्य की आत्मा कहलाने वाला नृत्य, यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता जुलता है। देखो यहाँ पर ये महिला आपको दिख रही है, ये क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। विशेषकर गणगौर के त्योहार पर महिलाएं नर्तका एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबंद कदम से उठाती है। ठीक है ना। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत से बजाए जाते हैं। मछली नृत्य इस नृत्य का ही एक रूप है। तो बच्चों, आपको मछली नृत्य बताना है कि मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। कमेंट बॉक्स में बताओ आप, मैं आपको नेक्स्ट इसका आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है। यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों के भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना सतरामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। राजस्थान में घूमर के तीन प्रकार आपके, एक तो है घूमर, एक होता है लूर, एक होता है झुमरियो। मतलब घूमर, इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती है। नेक्स्ट आपका लूर, ये ग्रासीय जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। और झुमरियो बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। अब देखो, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती है, जैसे कि चंग नृत्य, गेर नृत्य, ढोल नृत्य या घूमर नृत्य। तो बच्चों, केवल महिलाएं जो करती है वो नृत्य कौन सा? आपकी घूमर है। कौन सा? घूमर नृत्य है। और बच्चों, ये संघ नृत्य वगैरह है, ये शेखावटी क्षेत्र के नृत्य प्रसिद्ध है। अपन शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, उसकी अपन आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? मात्र पुरुषों द्वारा, जैसे कि गैर नृत्य, ढोल नृत्य, लूर नृत्य या अग्नि नृत्य। ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? आप देखो, गैर नृत्य पुरुष करते हैं, ढोल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य है जो बच्चों आपकी कतिरासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? आपको कतिरासर बीकानेर का देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लूर नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? लूर नृत्य हो जाएगा, जो मात्र पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। भारत के सबसे, और बच्चों ये आदिवासियों में प्रसिद्ध है, अपन देखेंगे ग्रासीय जनजाति का है। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बच्चों, इस नृत्य का जो संबंध है आपके घूमर का, वो किससे? भील जनजाति से। किससे? आपके भील जनजाति के द्वारा इस नृत्य को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? यानी कि घूमर कब करते हैं? दशहरे पर करते हैं, गणगौर, तीज या दीपावली। तो बच्चों, ये जो घूमर नृत्य है, ये गणगौर के त्योहारों पर किया जाता है। कौन से त्योहार पर किया जाता है? गणगौर के त्योहारों पर किया जाने वाला नृत्य आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखो, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं। वो है राजस्थान के एक प्रारंभिक नृत्य का नाम क्या है, जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टा पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक सम्मोहक लय और श्रम स्थिति में पहुंचने तक क्या गति पकड़ी जाती है। तो बच्चों, वो नृत्य आपने घूमर नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? घूमर नृत्य होता है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, तो बच्चों इसकी स्थापना 1986 में, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है बच्चों, वो पशु प्रेशर एग्जाम में पूछा गया था। पशु प्रेशर का नाम लेने में शर्म आती है। ठीक है ना भाई साहब, इसने बहुत खतरनाक वाला कांड किया है। तो बच्चों, ये आपके क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर घूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूमर।
चलो बच्चों, इसके साथ में एक थोड़ा सा एक क्या ले लो, मोटिवेट ले लो। ठीक है, मोटिवेशन दे देता हूँ मैं आपको कि बच्चों, एक बात तो ध्यान रखना, कभी भी किसी छोटे एग्जाम की तैयारी मत करो। हमेशा बड़ी एग्जाम की तैयारी करो, आपको थोड़ा फायदा रहेगा। और स्पेशली एक एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है ना। ये पशु परिसर है वगैरह वगैरह एग्जाम, इन एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर सकते हो बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का खेल भी होगा ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अन्यथा भाई साहब बहुत नुकसान है। ठीक है ना, ये हो गया। चंग नृत्य। चंग नृत्य राजस्थान का कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये अपने राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो बच्चों देखो, शेखावटी के अंदर राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात करें तो गिद्दड़ नृत्य है, शेखावटी का है। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी का है। चंग नृत्य आपके शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इस प्रकार बच्चों ये क्या होते हैं, नृत्य होते हैं, ये सारे यहाँ के प्रसिद्ध है। गिद्दड़ व चंग। देखो बच्चों, यहाँ पर एक तो गिद्दड़ लिखा है जो शेखावटी क्षेत्र का है, और एक आपका चंग नृत्य, ये भी शेखावटी का है। ये पुरुषों का एक लोक नृत्य है, और मुख्यतः बच्चों ये होली के अवसर पर करते हैं। कब करते हैं? होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य होते हैं। कौन से? गिद्दड़ और चंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के लोक नृत्य व उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन युग्म सही नहीं है? अब बच्चों देखो, गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का एकदम राइट बात है। ढोल नृत्य अपने जालोर का है। और बच्चों ये ढोल नृत्य जो अपने जालोर का है, ये अपने विवाह के अवसर पर क्या किया जाता है? कब करते हैं? ये विवाह के अवसर पर करते हैं। और ये इसको ज्यादा से ज्यादा इस लोक नृत्य को पहचान जो है, यानी कि इसको उच्च स्तर पर ले जाने का काम अपने जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, वो अपना ढोल नृत्य है, और ये थाकना सेले में किया जाता है। अब बच्चों देखो, बम रसिया नृत्य बीकानेर का है। बच्चों ये गलत है ऑप्शन, इसको अपन देखेंगे ये नृत्य कहाँ पर किया जाता है, बम रसिया। नेक्स्ट है आपका डांडिया नृत्य। बच्चों ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य कहाँ का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका गलत हो। मुख्य रूप से भरतपुर, यानी कि बच्चों जो ये बम रसिया नृत्य है, ये मेवात क्षेत्र का, कहाँ का है? मेवात क्षेत्र का है। अलवर और भरतपुर के कुछ भागों में प्रचलित इस नृत्य में पुरुष कलाकार पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार के नगाड़े, जिसे अपन बम कहते हैं, को दोनों हाथों में स्थित दो मोटे डंडों से बजाते हैं। फाल्गुन के महीने में नई फसल के आगमन। बच्चों जब फाल्गुन के महीने में क्या होता है, नई फसल का आगमन होता है, तब ये क्या करते हैं, इसके उपलक्ष्य में इस नृत्य के साथ क्या गाते हैं? रशिया गाना गाते हैं। इस कारण इस नृत्य को बच्चों क्या बजाते हैं? बम बजाते हैं। इसके साथ में गाना कौन सा? रशिया गाते हैं। इस कारण इस नृत्य को अपन बम रशिया नृत्य कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो है बम रशिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। ये बच्चों आपके मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में नई फसल के आगमन के उपलक्ष्य में किया जाता है। ठीक है बच्चों, और ये भरतपुर अपने राजस्थान का एक ऐसा भी है, जिला है, जहां पर बच्चों देखो, यहाँ पर फसल के आगमन तो है, लेकिन आपको बच्चों ये पता नहीं होगा कि यहाँ पर भरतपुर के अंदर 8 वर्षों में एक बार अकाल की पुनरावृत्ति होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ये क्यों बताया? चलो आ गया भरतपुर, मेरे को याद भी आ गया कि भरतपुर और धौलपुर राजस्थान के दो से जिले जहाँ पर 8 वर्षों में एक बार क्या होती है? अकाल की पुनरावृत्ति होती है। याद रखना, क्या पता किसी एग्जाम में आ जाए। बम नृत्य। बम नृत्य जो अपने अलवर और भरतपुर में प्रसिद्ध है। यहाँ बम से क्या तात्पर्य? नई फसल, पुरुषों का समूह। तो बच्चों इसका मतलब होता है नगाड़ा। क्या होता है? नगाड़ा होता है, बड़े बड़े नगाड़े होते हैं, उसको बजाया जाता है। वही बच्चों आपके क्या होता है? बम होता है। निम्न में से कौन सा नृत्य नगाड़े की थाप के साथ बजाया जाता है? तो बच्चों नगाड़े की थाप के साथ कौन सा बजाएंगे? अग्नि। इनमें से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? तो बच्चों वो बड़े थाप की साथ किया जाता है, वो नृत्य अपना कौन सा है? अग्नि, गिद्दड़, डांडिया या बम? तो बच्चों बम। ठीक है, कौन सा नृत्य आपको हो जाएगा? बम नृत्य हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो बच्चों तेरह ताली नृत्य ये भगवान रामदेव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? रामदेव जी को। तेरह ताली नृत्य अपने कामड़ जाति, बाबा रामदेव जी के भोपे जो होते हैं, वो किस कौन सी जाति के होते हैं? कामड़ जाति के होते हैं। कि नर्तकियां ध्वनि की लय को सुनने के पश्चात बैठकर विविध हाव भाव के साथ नृत्य करती है। इसमें 13 मंजीरे होते हैं बच्चों। मंजीरे कितने होते हैं? इसमें 13 मंजीरे। मंजीरों की आवश्यकता कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13 मंजीरों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 9 मंजीरे, 9 मंजीरे दाएं पांव पर, और 2 हाथों की कोहनी के ऊपर, और एक एक दोनों हाथों में होते हैं। 13 मंजीरों की
खनकती ताल पर नृत्य करने के कारण ही इस नृत्य को तेरह ताली नृत्य कहा जाता है। तेरह ताली नृत्य में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये बच्चों थोड़ा ध्यान रखो कि इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। डूंगरपुर, पोखरण, डेडवाना में विशेष रूप से प्रचलित ये नृत्य मुख्यतः आपके तेरह ताली नृत्य बच्चों मांगलिक अवसर पर किया जाता है। तब कब किया जाता है? ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसका उद्गम पादरलागा पाली में हुआ था। इसका उद्गम स्थल कहां से था? आपने पादरलागा पाली से। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो तेरह ताली नृत्य बच्चों भील से, कामड़ से। तो कामड़ जाति के लोग भगवान रामदेव जी की आराधना में इस नृत्य को करते हैं। कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला इंपॉर्टेंट नृत्य कौन सा है? तो बाबा रामदेव जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो होता है बच्चों तेरह ताली नृत्य। कौन करता है? तो अपने कामड़ जाति के लोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपन लेते हैं, वो है बच्चों आपके सामने, तेरह ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चों ये अपने राजस्थान के भगवान रामदेव जी को समर्पित लोक नृत्य आपको देखने को मिलता है। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? बमरसिया नृत्य बच्चों, ये तो खड़े खड़े दे धमाम करते हैं। गवरी नृत्य, भवई नृत्य या तेरह ताली नृत्य। तो बच्चों जो तेरह ताली नृत्य है वो क्या करते हैं? बैठी हुई मुद्रा में किया जाने वाला नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? भील क्या करते हैं? होली के तीसरे दिन इस नृत्य को करते हैं। डांडिया, गैर, बालर या नेजा। बच्चों ये बालर नहीं बालर है, ठीक है, ये गेर नृत्य। तो गेर नृत्य होली के अवसर पर तो करते हैं, लेकिन होली के तीसरे दिन जो किया जाता है वो बच्चों भीलों के द्वारा किया जाता है। वो कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। कौन सा है? नेजा। ये नृत्य एक खेल नृत्य जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इस नृत्य में एक खंबे को भूमि में रोक कर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है और खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खंबे को घेर कर खड़ी स्त्रियां छड़ियों व कोड़ों से पीटती है। प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं। बच्चों जो राजस्थान का अपना गेर नृत्य है, राजस्थान का अपना जो गेर नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और गेर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये बच्चों ये अपने मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि यह नृत्य तथा ये होली के दूसरे दिन, बच्चों ये नृत्य आपके होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है बच्चों? आपके ये होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है आपके कौन सा? गेर नृत्य। तथा ये लगभग 15 दिन तक चलता है। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र जो प्रयोग होते हैं वो आपको याद रखना बच्चों, ढोल है, बांकिया है और थाली। ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक थोड़ी बात ध्यान रखनी है कि बच्चों आपका जो एक गांव है, कौन सा गांव? थोड़ा चलो देख लो, तो गेर के अन्य रूप भी देख लेते हैं अपन साथ साथ में, जैसे कि आंगी और बांगी। ये बच्चों आपकी लाखेटा गांव की प्रसिद्ध है। गेर नृत्य अपने मरु प्रदेश का प्रसिद्ध है। तलवारों की गेर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अपने मेवाड़ का जो मैनार गांव, मेवाड़ क्षेत्र का मैनार गांव वहां का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है कड़ाना गांव जो बाड़मेर का, जो अपने गेर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गांव? कड़ाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है? तो बालर नृत्य आपके ग्रास्यों के द्वारा किया जाता है। गेर है, डांडिया है, नेचा है। तो बच्चों भीलों के द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य बच्चों कौन सा है? गेर है। कौन सा? गेर। अब देखो बच्चों इसमें ऐसा है कि जो गेर तो जो होता है भीलों के द्वारा होली के दूसरे दिन करते हैं, और ये जो है नेजा है होली के तीसरे दिन करते हैं। तो भीलों के द्वारा होली पर किया जाता नृत्य कौन सा? गेर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति या रक्षाबंधन। तो बच्चों जो गेर नृत्य है वो मुख्यतः आपकी होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से अपन लेते हैं, वो बच्चों हैं आपके सामने, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग किया जाता है? बच्चों इस सीईटी एग्जाम में 2024 में पूछा गया है। बच्चों ये की ये लाइन अपने आरबीएससी जो बुक है राजस्थान की, उस बुक में ऐसा कैसा लिखा हुआ है कि
ढोल, बांके और थाली, इनका जो प्रयोग है बच्चों गैर नृत्य में किया जाता है। कौन से नृत्य में किया जाता है? जो गैर नृत्य किया जाता है उस नृत्य के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? क्योंकि जब गैर करते हैं ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं पुरुष इसमें, ठीक है, तो इसमें ढोल बजता है, इसमें थाली बजती है और बांकिया बजता है, ठीक है ना। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है बच्चों। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरियों की पट्टियों को क्या कहा जाता है? बच्चों अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो गैर नर्तक के समय पैरों में बांधी जाने वाली जो घुंघरियां होती है उसको बच्चों रमजोल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपन रमजोल कहते हैं। समड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय घुटनों तक बांधा जाता है, इसे रमजोल कहते हैं। होली पर गैर नृत्य करने वाले एवं उदयपुर जिले में भील लोग चक्राकार नृत्य में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? रमजोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बच्चों वो हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य है? हाथी मना नृत्य है, जो भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट देखो हाथी मना, हाथी मना विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए जो नृत्य किया जाता है बच्चों वो हाथी मना नृत्य है। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हो कि ये विवाह के अवसर पर, जैसे कि आपने सुना होगा बच्चों, जो एक नृत्य होता है कच्ची घोड़ी नृत्य, तो बच्चों वहां पर अपन क्या करते हैं? विवाह के अंदर घोड़ी लाते हैं और भील क्या करते हैं? विवाह के अंदर हाथी लाते हैं। ऐसे लिंक करके भी याद कर सकते हो कि भील क्या करते हैं? हाथी मना नृत्य करते हैं विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? बांगड़िया, गेर, हाथीमना या नेजा? तो बच्चों जो नेजा जो नृत्य भीलों के द्वारा, इसमें नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा नृत्य ग्रासीय जनजाति के द्वारा इसमें बच्चों किया जाता है। तो वो आपके सामने ऑप्शन है। ग्रासियों के लिए बच्चों ट्री के, हाँ चलो देखो, बालर नृत्य। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके बालर हो जाएगा। बालर नृत्य सिरोही और आबू के इर्द गिर्द ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाने वाले इस नृत्य में दो अर्धव्रत होते हैं। बाहर के अर्धव्रत में बच्चों, बाहर के अर्धव्रत में पुरुष और अंदर के अर्धव्रत में महिला नृत्य करती है। यानी बाहर क्या होते हैं? पुरुष होते हैं इसमें बालर नृत्य में, और अंदर की साइड में क्या होती है? महिला होती है। किसमें? महिला होती है। नर्तक हाथों में तलवारें, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह तथा त्योहार के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। बच्चों इसमें बालर नृत्य ग्रासियों का ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग बच्चों नहीं किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री, पुरुष, या बच्चों ये ग्रासीय जनजाति द्वारा एक युगल नृत्य है। ग्रासीय जनजाति का एक युगल नृत्य कौन सा? बालर। ग्रासीय द्वारा किया जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? यानी कि ग्रासीय जनजाति का नृत्य बच्चों आपके आंसर हो जाएगा बालर। बालर नृत्य एक ऐसा नृत्य है ग्रासीय जनजाति का जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। बालर नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो शहरिया, ग्रासिया, कालबेलिया, भील। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रासिया, ठीक है ना। तो जो बालर नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य है। ग्रासिया जनजाति की नृत्य की शैली है गवरी, लूर, बम या तेरा तालु। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लूर। तो ग्रासीय जनजाति की नृत्य शैली इसमें से कौन सी? लूर। लूर यह नृत्य मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर ग्रासीय जनजाति की लूर गोत्र स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। कुद नृत्य किस जनजाति का संबंधित है? तो बच्चों कुद नृत्य भी ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध है, ठीक है। खुद ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ जो नृत्य किया जाता है बच्चों, खुद नृत्य। क्या है? खुद नृत्य किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं आज का बच्चों, वो है गिद्दर नृत्य। कौन सा नृत्य? गिद्दर। गिद्दर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली। बच्चों शेखावटी के सारे जो नृत्य है वो सारे बच्चों होली के अवसर पर किए जाते हैं, लेकिन एकमात्र नृत्य अपना कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य बच्चों, वो अपने विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? आपके कच्ची घोड़ी नृत्य। आपको बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? होली। अब देखो गिद्दर नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, यह पुरुषों का लोक नृत्य है। गिद्दर नृत्य है जो कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के श्रवांग करते हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें साधु,
शिकारी, सेठ सेठानी, डाकिया डाकन, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, जोकर, शिव पार्वती, पराक्रमी योद्धा, रामकृष्ण और काली आदि के प्रकार के श्वांग धारण किए जाते हैं। बच्चों श्वांग का मतलब होता है किसी और के जैसे कपड़े पहन के उनका रूप धारण करना श्वांग कहलाता है। इसमें और कुछ बात लिखी है। इस नृत्य में नर्तक पैरों में घुंघरू और हाथों में डांडिया लिए हुए गोल घेरे में खड़े रहते हैं। इस घेरे के बीच नगाड़ा लिया हुआ एक युवक खड़ा रहता है। जैसे जैसे नर्तक आगे बढ़ता है नगाड़े की ध्वनि तीव्रतम होती जाती है। उसी के अनुरूप नर्तकों की गति भी बढ़ती है। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है आपके सामने प्रेजेंट है घूमर, गिद्दड़, घेरिया, तेरह ताली। तो जो तेरह ताली है वो कामर जाति की महिलाएं करती है रामदेव जी की आराधना में बैठे बैठे। बच्चों इसका राइट आंसर आपकी गिद्दड़ हो जाएगा। शेखावटी क्षेत्र के नृत्य गिद्दड़। अब देखो साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख संवांग है? तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ढोल नृत्य जालोर का है, अग्नि नृत्य कत्यासर बीकानेर का है, चंग और गिद्दड़। बच्चों चंग है ये भी आपके इसमें चंग लोक वाद्य यंत्र के साथ जो किया जाता है ये भी अपने शेखावटी का है। लेकिन साधु शिकारी सेठ सेठानी तो बच्चों गिद्दड़ नृत्य में किए जाते हैं। कौन से नृत्य में किया जाते हैं? गिद्दड़ में, जो होली के अवसर पर किए जाते हैं। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है शंकरिया, लुम्बर, गिद्दड़ और सरकुला केवल पुरुष। तो शेखावटी क्षेत्र का गिद्दड़ नृत्य, शेखावटी क्षेत्र का गिद्दड़ नृत्य केवल पुरुष करते हैं। अब देखो गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावटी। तो शेखावटी से चाहे गिद्दड़ आ जाए, चाहे आपके चंग आ जाए, चाहे डप आ जाए, तो ये भी जो भी आते हैं यहाँ से कच्ची घोड़ी आ जाए। तो बच्चों इन सब में आपको क्या करना है? आपको शेखावटी करना है। क्या करना बच्चों? शेखावटी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्यों में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के सवांग धारण करते हैं? यानी कि लोक नृत्य जिसमें डंडों से क्या करते हैं? नृत्य करते हुए गैर, गिद्दड़, चंग या डांडिया। बच्चों ये जो नृत्य है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गेर मैंने बता दिया आपको, चंग भी बता दिया और डांडिया भी बता दिया। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सारे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताओ। इसकी अपन अच्छे से बात कर लिए बार बार, ठीक है ना? कौन सा था? गिद्दड़ था, ठीक है ना? राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किस त्योहार का पुरुष संगीत का एक उपकरण है जो चंग कहलाता है, बजाते हुए घेरे में नृत्य करता है? तो बच्चों शेखावटी क्षेत्र का ये चंग भी तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है चंग नृत्य। यह नृत्य ढूढ़ाडी व शेखावटी क्षेत्र के में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। चाहे बच्चों चंग नृत्य हो, चाहे डप नृत्य हो, शेखावटी क्षेत्र के नृत्य। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होता है। वह इसे लयबद्ध तरीके से बजाता है और वर्ताकार सामूहिक नृत्य करता है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है अग्नि नृत्य से संबंधित। बच्चों अग्नि नृत्य इस नृत्य का उद्गम आपके आपके कतेरासर बीकानेर में हुआ। यह नृत्य बीकानेर के जसनादी संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से है? तो बच्चों अग्नि नृत्य का उद्गम है वो आपके कतरियासर बीकानेर से। कहां से? कतरियासर आपके बीकानेर से इसका संबंध है। जसनादी पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव से हुई? तो बच्चों जसनादी पंथ के वो आपका जो है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य देखने को मिलता है। कौन सा नृत्य जसनादी संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है? तो बच्चों जसनादी संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो आपका अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? लालदासी, जसनाती, विष्णु या नाथ? बच्चों आपका जसनाती हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो है निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान की कालबेलिया जनजाति का नहीं है? कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति का नहीं है बच्चों?
पहला ऑप्शन आपके सामने संक्रिया, चरी, पनिहारी, इडोली। तो बच्चों इसमें हो जाएगा चरी नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? चरी। जो आपकी कालबेलिया जनजाति का नहीं, इसमें संक्रिया, पनिहारी और इडोली, ये तीनों नृत्य आप बच्चों आपके कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। अब देखो, पहला अपन देखते हैं छरी नृत्य। यह नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। गुर्जर जाति की जो महिलाएं, वो कौन सा नृत्य करती है? छरी नृत्य करती है। इस नृत्य में नर्तक छरी, जिसे अपन क्या कहते हैं? कलश, जिसमें आग की लपेटें निकलती रहती, आग की लपेटें निकलती रहती है, वो सिर पर रखकर नृत्य करती है। इसमें ढोल, थाली, बांके आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर, बच्चों कहाँ की? किशनगढ़ अजमेर की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध आपके नर्तांगना है। कौन से? आपके फल्गुबाई। ठीक है ना? स्त्री लोक वाद्य, स्त्री लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो बच्चों, स्त्री लोक नृत्य आपके राजस्थान का किशनगढ़ जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है, किशनगढ़ जिला बच्चों नहीं है, किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है, वहां का प्रसिद्ध है ये। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई का संबंध आपके शरीर लोक शरीर लोक नृत्य से। किससे? आपके शरीर लोक नृत्य से इसका संबंध है। शरीर नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई, फल्गुबाई, गुलाबो सपेरा या तीजनबाई। तो शरीर लोक नृत्य शरीर जो आपके नृत्यांगना है, इसका संबंध आपको बच्चों फल्गुबाई से किससे संबंधित है? फल्गुबाई से इसका संबंध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? तो बच्चों है, गुर्जर जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? छरी नृत्य करती है। राजस्थान का कौन सा समुदाय छरी नृत्य से संबंधित है? भील, गुर्जर, बंजारा, कामड़ा। आपका गुर्जर, गुर्जर जाति का संबंध आपके छरी नृत्य से देखने को मिलता है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी या तेराताली। बच्चों, केवल पुरुष कौन सा नृत्य करते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, जो आपको शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध आपको देखने को मिलता है। और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष और महिला साथ में केवल घोड़े। तो बच्चों, इसमें केवल क्या करते हैं? पुरुष इसको करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य है। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो बच्चों वो कौन सा है? झांझ है। कौन सा है? झांझ वाद्य यंत्र है, जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी सामूहिक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। तो बच्चों, कच्ची घोड़ी नृत्य आपका एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य। कैसा नृत्य आपको? व्यावसायिक नृत्य देखने को बच्चों मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, कच्ची घोड़ी नृत्य क्या हो गया? हाँ ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? यह एक महिला प्रधान नृत्य है? नहीं बच्चों, ये पहला ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी। ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, एकदम बात सही है। विशेषतः ये बच्चों विवाह के अवसर पर किया जाता है, राइट बात है ये सांझा के शासनकाल से शुरू हुआ, बिल्कुल ये बात गलत है बच्चों। आपका ऑप्शन 2 और 3 आपका सही होगा। ऑप्शन 2 और 3 आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 और 3, 2 और 3 किसमें आपकी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों, कच्ची घोड़ी नृत्य, कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य बच्चों विवाह के अवसर पर किया जाना नृत्य है। शेखावटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अग्नि नृत्य, गुडला नृत्य, डांडिया नृत्य या कच्ची घोड़ी। तो ढोल जो है वो
किसमें बजाया जाता है बच्चों? कच्चे घोड़ी नृत्य में क्या जाता है, यानी कि कच्चे घोड़ी नृत्य करते हैं तब ढोल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो बच्चों है कौन सा मेव लोक नृत्य, कौन सा मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? लूर, गेर नृत्य, छरी नृत्य या बच्चों रणबाजा नृत्य? तो कौन सा नृत्य आपका रणबाजा नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? एक तो आपका रणबाजा है, एक आपका रतवई है। देखो बच्चों, रतवई में रत भी आ रहा है और मेवात में भी देखो वत आ रहा है। मतलब आपके रतवई और रणबाजा ये अपने मेवात के अलवर क्षेत्र में मेव जाति में प्रचलित विशेष नृत्य है। ठीक है, रतवई लोक नृत्य संबंधित है बच्चों आपके मेवात क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो संकरिया नृत्य देखो तेरह ताली नृत्य भगवान रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिला करती है। सहरिया से कोई संबंधित नहीं है, बेल से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कालबेलिया। क्या हो जाएगा? कालबेलिया नृत्य हो जाएगा जो अपने संकरिया से संबंधित है। कालबेलिया जनजाति के नृत्य अपन देखते हैं तो बच्चों युगल नृत्य कौन कौन सा देखो, एक आपका इडोनी, कौन सा नृत्य? इडोनी है, संकरिया है, पणियारी है। ये बच्चों नृत्य आपने क्या है? युगल नृत्य जो कालबेली जनजाति की महिलाएं करती है। कौन सा? इडोनी, संकरिया और पणियारी। और स्त्रियों द्वारा, और ये बांगड़िया नृत्य है वो स्त्री द्वारा किया जाता है। बांगड़ी नृत्य कौन करता है? स्त्रियां करती है। और गुलाबो सपेरा जो अजमेर की है, गुलाबो सपेरा बच्चों अजमेर की है, वो प्रसिद्ध आपके नृत्यांगना है कालबेलिया जनजाति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा युगल नृत्य है? इसमें से कौन सा युगल नृत्य बताना है? छरी, गिद्दड़। देखो बच्चों, छरी नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है। गिद्दड़ आपके शेखावटी से ये पुरुष करते हैं। संकरिया और मांदल, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संकरिया नृत्य। ठीक है, देखो इसमें एक तो शंकर है, एक बच्चों रिया है। दो नाम के हैं, एक तो शंकर नाम का लड़का है, एक रिया नाम की लड़की है। ये दोनों साथ में मिलकर इस नृत्य को कर रही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? राई नृत्य, भेल, बालर नृत्य ग्राशिया, पणिहारी नृत्य डामोर, शंकर नृत्य कालबेलिया। बच्चों जो पणिहारी नृत्य है, यानी कि जब महिलाएं क्या करती है, पानी लेने के लिए वहां जाती है, तो वहां पर डामोर से संबंधित नहीं है बच्चों, आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपके कालबेलिया जनजाति से संबंधित है पणिहारी नृत्य। द्विचक्री नृत्य क्या है? विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। तो बच्चों राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसके लिए एक ट्रिक है, मैं बोल देता हूँ आपको, किसी को याद है तो वो इसके रिकवर हो जाएगा। बच्चों इसकी ट्रिक होती है भीलों से, भीलों की गवरी, भीलों की गवरी घेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्र घूमी। भीलों की गवरी रम पीकर, भीलों की गवरी रम पीकर द्विचक्र घूमी, हाथी पर बैठकर द्विचक्र घूमी, ऐसी एक ट्रिक है। वहां से अपन को ये पता चल जाता है कि भीलों का नृत्य है और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। द्विचक्री यह नृत्य मुख्य रूप से भील जनजाति विवाह के अवसर पर करती है। इस नृत्य में दो चक्र पूरा होने के कारण इसे द्विचक्री नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता? झेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य। बच्चों सहरिया जनजाति के लिए ट्रिक होती है कि शहर का शिकारी इंद्रपुरी के लिए झेला और लहंगा लाया। शहर का शिकारी, शहर से बच्चों क्या हो जाएगा? शहर से आपके शिकारी हो जाएगा। शहर का शिकारी, शहर का शिकारी, इसकी ट्रिक है बच्चों ऐसी है, शहर का शिकारी ऐसी कुछ है, और जेला और लहंगा लाया। ठीक है ना, जेला और लहंगा लाया। तो बच्चों द्विचक्री जो नृत्य है वो आपका शहरी जनजाति से संबंधित नहीं है, ये अपने भील जनजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? चंग नृत्य, गिद्दर नृत्य, पणिहारी और गैर। बच्चों देखो शेखावटी क्षेत्र के चंग, डप और गिद्दड़ होली के अवसर पर किया जाते हैं। गैर होली पे किया जाता है आपका पणिहारी। पणिहारी एक युगल नृत्य है, एक पणिहारी एक युगल नृत्य है जो पणिहारी गीत पर आधारित है। ये अपने
मुख्यतः अपने कालबेलिया जनजाति की महिलाएं करती, कौन सी करती है? कालबेलिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज का, नृत्य शैली जो ग्रासेस जनजाति से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन वालर, मांदल, गवरी या लू। तो बच्चों जो इसका जो थर्ड ऑप्शन है गवरी, जो अपने भीलों के द्वारा किया जाता है, ना कि ग्रासेस जनजाति से। अपन ग्रासेस जनजाति के इंपोर्टेंट नृत्य देखेंगे वो कौन कौन से। पहले गवरी के बारे में देखते हैं। गवरी भीलों के द्वारा सावन भादों में किया जाने वाला नृत्य नाटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। कौन से नृत्य को राई नृत्य कहते हैं? गवरी को। इसमें राई बुढ़िया और पुरिया शिव, पुरिया का मतलब बच्चों आपके शिव से संबंधित है। गवरी नृत्य के मुख्य पात्र है, यानी कि एक तो राई बुढ़िया और पुरिया, ये इसके मुख्य पात्र है। मुखोटा प्रदान इस नृत्य के मुख्य पात्र शिव पार्वती होते हैं, यानी भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है कौन सा नृत्य आपका? गवरी। ठीक है। सर्वप्रथम राई बुढ़िया को इस नृत्य स्थल पर लाया जाता है। शिव त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर त्रिशूल के चारों ओर 8 से 9 कलाकार मुकुटा पहनकर हाथों में तीर धनुष, तलवार, बर्शी आदि धारण कर यह नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? बालर, राई, मांदल या बवाई। राइट आंसर आपका राई हो जाएगा, या गवरी। गवरी बोलो या राई बोलो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गिद्दर नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर बच्चों जो होली के अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़े का प्रयोग किया जाता है। एकदम राइट बात है, जो बच्चों विवाह के अवसर पर किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। राई बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। बच्चों ये बात गलत हो जाएगी। राई बुढ़िया जो है आपके गवरी, या फिर अपन इसको कह सकते हैं राई नृत्य। क्या कह सकते हैं? गवरी या राई नृत्य के अपने क्या है, ये अपने मुख्य पात्र होते हैं, ना कि कालबेलिया के होते हैं। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी की आराधना में करती है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है ग्रासिया, कालबेलिया, कंजर या भील। बच्चों गवरी लोक नृत्य का संबंध आपके भील जनजाति से, किस जनजाति से? भील जनजाति से देखने को मिलता है। भीलों की गवरी नृत्य का अन्य नाम है, भीलों की गवरी नृत्य का अन्य नाम आपकी गेर, राई। तो बच्चों इसका राई हो जाएगा, कि राई इसका अन्य नाम हो जाएगा, किसका? गवरी नृत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है बच्चों, वो है राई नृत्य संबंधित है जसनाती, भील, गुर्जर या माली। तो बच्चों इसका संबंध, क्योंकि बच्चों जसनाती संप्रदाय का संबंध आपके अग्नि नृत्य से, इसका राइट आंसर आपके भील हो जाएगा। गुर्जर जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? चरी नृत्य करते हैं। मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? भवई, घूमर, गवरी। मेवाड़ में भील, इसका राइट आंसर हो जाएगा गवरी नृत्य। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? मटका बच्चों आपका छिद्रित है, मटके के ऐसे ऐसे क्या है? छिद्र है, दीपक जलता है। यह आपके गुडला नृत्य से संबंधित है। आप देखो इसमें यह राव सातल देव से संबंधित है। गुडला नृत्य देखो, यह नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। औरतें घी व तेल मांगने के लिए एक छिद्रित घड़े जिसमें दीपक जल रहे होते हैं को लेकर चलते हुए ये नृत्य बच्चों करती है। ठीक है। इस नृत्य की शुरुआत 1490 के दशक में जोधपुर के राव सातल देव के काल में, जोधपुर के राव सातल देव के काल में गुडले खा, बच्चों वहां के कौन थे? गुडले खा थे। गुडले खा द्वारा अपहरण की गई गणगौर पूजन करती 140 कन्याओं को चुड़ाकर गुडले खा का सिर काटने की घटना गुडला उत्सव के रूप में मनाई जाती है। अब बच्चों क्या क्या था कि भाई साहब ये अपने कौन थे? गुडले खा थे। इन्होंने 140 जो कन्याएं थी वो क्या कर रही थी? गणगौर की पूजा कर रही थी। गणगौर की क्या कर रही थी? पूजा करती। इनका इसने अपहरण कर लिया, किसने? गुडले खा ने। तो फिर राव सातल देव ने उसका सर काट दिया। तो उसी के याद में बच्चों एक गुडला त्योहार मनाया जाता है। गुडला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से? तो गुडला नामक आपका नृत्य जोधपुर शहर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा ही राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है? केवल स्त्रियां करती है। डांडिया, बम, चंग या घुड़ला। राइट आंसर आपके घुड़ला हो जाएगा, जो केवल महिलाएं करती है। ठीक है ना। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का।
मारवाड़ के प्रसिद्ध गुडला उत्सव, जिससे अपन गुडला नृत्य भी कहते हैं, की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? तो राव मालदेव, राव जोधा, राव रणवल या राव सातल? तो बच्चों राव सातल देव के काल में 1490 ईस्वी के आसपास। थाकना शैली का संबंध किससे है? तो थाकना शैली में राजस्थान के जालोर का ढोल नृत्य किया जाता है। इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को जाता है। अब देखो, मुख्य रूप से मारवाड़ के इलाके भीनमाल जालोर, बच्चों ये मेरा जिला है और हमारा क्षेत्र भी भीनमाल है, ठीक है। यहाँ का प्रसिद्ध है कौन सा? ढोल नृत्य। इसमें सरगड़ा व ढोली जाति के पुरुषों द्वारा सांसलीय संप्रदाय में शादी के अवसर पर किया जाने इस नृत्य में ढोल के साथ साथ थाली भी बजाई जाती है। ढोलों का मुख्य ढोल को ठाकना शैली में बजाया जाता है। नर्तक कलाकार तलवार को दांतों से पकड़कर अन्य चमत्कारी करते से इसको नृत्य को करते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोल, क्योंकि आपके चंग और गिद्दड़ ये बच्चों आपके शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। बम रशिया कहाँ का है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। जो मैंने बताया था कि बम इसका मतलब बड़े बड़े नगाड़े होते हैं, रशिया इसमें गीत गाया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? जालोर से। जय नारायण व्यास ने इसको प्रसिद्ध दिलाई थी। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा का संबंध है गुडला से। बच्चों ये राव सातलदेव के समय शुरू हुआ था। बांगड़िया, बांगड़िया जो नृत्य है बच्चों ये कालबेलिया जाति की जो महिला है, कालबेलिया जनजाति की जो महिला है, भीख मांगते समय ये महिला नृत्य करती है। वो कौन सा? बांगड़िया नृत्य। पणिहारी नृत्य, ये भी बच्चों आपके कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, पणिहारी नृत्य, ठीक है ना। इसमें ये पानी लेने जाती है तब ये नृत्य करती होगी, गीत पर आधारित है, लगभग युगल नृत्य है पणिहारी, ठीक है ना। पणिहारी कैसा? युगल नृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, इसका संबंध किससे है? गुलाबो का संबंध आपके कालबेलिया से। किससे संबंधित है इसका संबंध बच्चों? आपके कालबेलिया से संबंधित है। किसका? गुलाबो सफेरा का संबंध किससे? कालबेलिया से। और ये कहाँ की थी बताओ? और ये कालबेलिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? अजमेर का। देखते हैं इसमें कुछ लिखा है तो अपन देख लेते, ठीक है। अब देखो, गुलाबो सपेरा देश विदेश में अनूठे नृत्य का जादू बिखेरने वाले गुलाबो कोटड़ा गांव के सपेरा परिवार में 1969 में जन्मी थी। इन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठा दिलाई और कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। और कालबेलिया नृत्य में डफली, खंजर, मोरचंग और गुराली और ढोलक आदि वाद्य यंत्र की सहायता से बजाया जाता है। तो बच्चों इसमें थोड़ी याद रखो कि ये नृत्य इसमें इंपॉर्टेंट है, मोरचंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे बच्चों कि मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है या सुशिर वाद्य यंत्र है? कमेंट बॉक्स में बताओ इसका, ठीक है। गुलाबो सपेरा देख लिया। और बच्चों गुलाबो सपेरा वही है जिसे 2015 के अंदर बच्चों पद्मश्री दिया गया था। गुलाबो सपेरा को 2015 के अंदर पद्मश्री भी दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, गुलाबो सपेरा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको मुख्यतः अपनी अजमेर का प्रसिद्ध है, थोड़ा ध्यान रखना कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर और पाली का प्रसिद्ध देखने को मिलता है। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? 2010 में सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित गिद्दड़। बच्चों आपका राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? कालबेलिया, ठीक है ना। कौन सा नृत्य? कालबेलिया। और ये नृत्य है जो कालबेलिया नृत्य है, ये नृत्य भी आपके कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। 2010 में इसको सम्मिलित किया गया। अब देखो वीडियो के अंदर एग्जाम में पूछा था कि किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियो, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों एक पुंगी वाद्य यंत्र भी है और पुंगी एक नृत्य भी है। पुंगी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कालबेलिया जनजाति करती है। कौन सी करती है? कालबेलिया जनजाति करती है पुंगी नृत्य, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें आपके डफली है, घुरालियो है, खंजरी है और बच्चों आपके पुंगी है। तो ये अपने कालबेलिया जो नृत्य है, कालबेलिया जो नृत्य है इसके अंदर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये तो रटने हैं आपको। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से गलत कथन बताना है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बच्चों एकदम राइट बात है, इसे अपन बम रशिया नृत्य भी कहते हैं। ये नृत्य
होली के समय नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाल्टर नृत्य शैली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। बच्चों के सही ऑप्शन में क्या है ये सेकंड। एक बार हम देखते हैं। जसनादीप पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कत्यासर गांव में प्रसिद्ध है, राइट बात एकदम है। गुल्ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, राइट बात है ये भी। इसका मतलब बच्चों हुआ कि सेकंड ऑप्शन आपके गलत है, सेकंड ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, इसको 2010 में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य कला रूप यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में 2010 में शामिल किया गया। कब किया था बच्चों इसको? 2010 में शामिल किया था। अब देखो, कॉपी पेस्ट। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किसमें एक में घूंघट वाली महिलाएं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने संतुलन करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है, वो बच्चों अपने प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य होता है। भवाई नृत्य के बारे में देख लो। ये मुख्यतः बच्चों आपके मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवाड़ में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाले इस लोक नृत्य में की मुद्राएं क्षण प्रति क्षण बदलती रहती है। इसमें सिर पर 7 से 8 मटके रखकर नर्तकियां गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों नृत्य करना, तलवारों की धार पर नृत्य करना, कांच को टुकड़ों पर नृत्य करना आदि है अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध नृत्य। इस नृत्य में शंकरिया, सूरदास, लोडी, बिक्काजी व ढोला मारू नाच इसमें प्रसिद्ध है। जोधपुर की पुष्पा व्यास, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जोधपुर की पुष्पा व्यास भवई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार, भवई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार है। कौन है? अपने जोधपुर की पुष्पा व्यास। इसको आप नोट कर लो अच्छे से कि जोधपुर की जो पुष्पा व्यास है वो भवई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार है। कलजी, कुसुम, द्रौपदी, सांगीलाल, सांगड़िया ये बाड़मेर के हैं। इसके अलावा बच्चों ये वाली जो बात है ये आपके 10th की आरबीसी के अंदर ऐसे कैसे दे रखी, तो कम से कम बच्चों ये तो आपको याद रखना है कि रूप सिंह शेखावत, कृष्णव्यास संगाणी, तारा शर्मा, स्वरूप पवार बाड़मेर से और दयाराम। तो ये तारा शर्मा और दयाराम के प्रवेश एग्जाम के क्वेश्चन से पूछे गए थे, तो आपको ध्यान रखना ये बात अपने आरबीएससी बुक में ये पॉइंट दे रखी है। ठीक है, तो रूप सिंह शेखावत, कृष्णव्यास संगाणी, तारा शर्मा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। भवई लोक नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई। बच्चों फल्गुबाई का संबंध है कौन से नृत्य से? छरी नृत्य से। कौन से नृत्य से? सरी। और ये नृत्य कौन से जनजाति करते? गुर्जर जनजाति। शांति देवी का संबंध लगभग पता नहीं मेरे को। कृष्णव्यास सगाणी और मांगीबाई सबको पता है, और आपके कृष्णव्यास सगाणी। बच्चों कृष्णव्यास जो सगाणी है ये अपने भवई लोक नृत्य से संबंधित है। तारा शर्मा किस नृत्य से संबंधित है? भवई। तेरह ताली नृत्य बच्चों महिलाओं के द्वारा किया जाता है, भगवान रामदेव की आराधना में, इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये भी नृत्य अपने मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाता है, घोड़ी को पहन के। और गैर नृत्य तो आपको सबको बताइए। तो राइट आंसर आपके भवाई हो जाएगा। एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है आपका, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। कौन सा प्रसिद्ध भवाई नर्तक है? दयाराम, मनोलाल, मिश्रीलाल या रामलाल। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दयाराम। तो दयाराम है आपके प्रसिद्ध भवई नर्तक है। कौन से नर्तक है? भवई नर्तक आपको देखने मिलते हैं। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो उदयपुर क्षेत्र है। अब देखो यहाँ से ऑप्शन को बच्चों थोड़ा कट करना सीखो। ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है। बम रशिया नृत्य कहाँ का? मेवात का है। कालबेलिया जो नृत्य है ये कोई बच्चों इंपोर्टेंट रूप से हम देखें तो कालबेलिया नृत्य आपको बच्चों अजमेर और पाली का देखने को मिलता है। अजमेर प्लस पाली। कहाँ का? अजमेर प्लस पाली का देखने को मिलता है। और इसकी जो प्रसिद्ध जो आपके नृत्यांगना है वो बच्चों कौन से? गुलाबो सपेरा है। क्या आपके? गुलाबो सपेरा है। इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा भवई, जो अपने मेवाड़ का प्रसिद्ध है। पेजर नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पेजर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, मारवाड़ या बांगड़? तो बच्चों बांगड़ में। तो बांगड़ का प्रसिद्ध है पेजर नृत्य। बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, राजस्थान के दक्षिणी जिले। ठीक है ना। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लोकप्रिय पुरुषों का नृत्य यदि
ये दिवाली के अवसर पर किया जाता है नृत्य। कब किया जाता है पेजन? ये दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, इंपॉर्टेंट। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नहार नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट, कि खेलने की परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध है? सोमू, किशनगढ़, साक्षु और मांडल। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ आपके भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है नहार नृत्य। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में शाहजहां के शासनकाल में से होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस पर यह नृत्य किया जाता है। अब बच्चों आप मेरे को बताओ, जब ये होली के 13 दिन बाद में किया जाए, इसका मतलब होली कब होती है? फाल्गुन। फाल्गुन के बाद बच्चों क्या आती है? चैत्र महीना आता है, और सबसे पहले कृष्ण पक्ष आता है। इसका मतलब हुआ कि चैत्र कृष्ण चतुर्दशी, क्योंकि ये 13 दिन बाद है, तो चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के समथिंग इस नृत्य को करते हैं। लांगोरिया नृत्य मुख्यतः आपके केला देवी करौली का प्रसिद्ध है। लांगोरिया करौली में स्त्री और पुरुष समूह द्वारा किया जाने वाली नृत्य प्राय देवी के समक्ष चैत्र नवरात्रा में नफीरी और नौबत वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लांगोरिया नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? नौबत। ये ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केला देवी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य, कतरसर बीकानेर, डांडिया, ढोल, जालोर, लांगोरिया। राइट आंसर लांगोरिया हो जाएगा। नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल, मांदल, थाली, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डांग नृत्य स्त्री और पुरुषों का एक युगल नृत्य है। डांग नृत्य कैसा है? स्त्री और पुरुषों का युगल नृत्य है, जो नाथद्वारा में विशेष रूप से होली पर किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का रूप धारण कर यह नृत्य किया जाता है। डांग नृत्य में ढोल, मांदल, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आदिवासी क्षेत्र में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया इसने। तो बच्चों ये विश्वा, थाड़, घोड़ी, गोड़ी या लैंगी। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा थाड़। बागड़ क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के द्वारा हाथों में हथियार लेकर दाढ़ नृत्य करती है। पुरुषों को यह नृत्य देखना वर्जित है। पुरुषों को यह नृत्य देखना वर्जित होता है। कौन सा? दाढ़ नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? वालर, गवरी, मांदल या घूमर। तो बच्चों घूमर। घूमर अपना राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। देखो वालर और मांदल ये ग्रासीय जनजाति के नृत्य है। कौन से बच्चों? आपके वालर और मांदल ये किसके हैं? आपके ग्रासीय जनजाति के। और गवरी भीलों से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वालर नृत्य ग्रासिया से राइट है, गवरी भीलों का है, ठीक है। और छरी नृत्य बच्चों गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सी जाति का? गुर्जर जाति का। तेरह ताली भगवान रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाएं करते हैं। मारवाड़, शेखावटी, जालोर, अलवर, आराम से बता सकते हो। ढोल नृत्य बच्चों, ढोल नृत्य अपने जालोर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य आपके अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसमें गिद्दड़ आपके शेखावटी का है। और मारवाड़ में आपका डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में आपके 2। राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डांडिया नृत्य है ये मारवाड़ का है, एक बार देख लेना बस। दूसरे तो मेरे हिसाब से आपको सब आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं आज का, वो बच्चों हैं ग्रासिया समुदाय से संबंधित कौन सा नृत्य है? गवरी, शांग या छरी नृत्य या मांदल नृत्य। ग्रासिया से संबंधित आपका कौन सा बच्चों? मांदल है, क्योंकि बच्चों इसके लिए एक ट्रिक बनती है, वो है गोलू मामा ज्वारा में कूदू। कौन सी ट्रिक है बच्चों? गोलू मामा, गोलू, एक तो गोलू हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा, गोलू मामा। तो देखो बच्चों, गोलू में गो से क्या हो जाएगा? गोल नृत्य। लू से क्या हो जाएगा? लूर नृत्य हो जाएगा। माँ से क्या हो जाएगा? गोलू माँ। माँ से हो जाएगा मांदल नृत्य। ये बच्चों क्या होता है? गोलू मामू होता है। क्या होता है? गोलू मामू। मोह से आपके मोरिया नृत्य हो जाएगा, गोलू मामा। दूसरा अब इसके आगे वाली ट्रिक है, वो है गोलू मामा। फिर बच्चों आता है जवारा में कूदू। क्या आता है? जवारा में कूदो। तो जवारा में ज से क्या हो जाएगा? ज से जवारा हो जाएगा।
व से आपका क्या हो जाएगा, वालर हो जाएगा। और रा से आपका क्या हो जाएगा, रायन हो जाएगा। तो यहां तक तो आपका हो गया, क्या हो जाएगा, रायन। गोलू मामा जवारा में कूदो, कूदो से आपका कुद हो जाएगा। तो ये तो अपनी होगी ग्रास्य जनजाति की नृत्य। अब देखो, अभी आप है ना यहाँ से आराम से इस ऑप्शन का सिलेक्ट करके बता सकते थे कि ग्रास्य जनजाति में मांदल आएगा, यानी कि मामा से क्या आ जाएगा, माँ से मांदल हो जाएगा। गुर्जर जाति में कौन सा है, सबको पता है, छरी नृत्य। कौन सा नृत्य, छरी नृत्य है, ठीक है। और इसकी जो प्रसिद्ध नर्तांग नाम के फल्गुबाई। भील समुदाय से कौन सा है, गवरी नृत्य है। शहरी ऐसे समुद्र पे आपका कौन सा है, शाग नृत्य है। यानी कि बच्चों इसकी ट्रिक हो जाएगी, शहर का शिकारी, शहर का शिकारी इंद्रपुरी के लिए जेला और लहंगा लाया, लहंगा और जेला और लहंगा, या लहंगा या जेला लाया। तो यहाँ पर शहर, शहर का मतलब होता है साग, स से क्या हो जाएगा, शाग हो जाएगा। इसको बच्चों आपको याद तो करने पड़ेंगे, लेकिन ये ट्रिक आप इससे ट्रिक माध्यम से कर सकते हो। देखो यहाँ से बच्चों शरी नृत्य गुर्जर जाति से संबंधित है, एक मिनट में बता सकते हो। रणबाजा नृत्य, शंकरिया नृत्य और आपके चक्री नृत्य। यहाँ से जो बच्चों आपके हैं, डी में लगभग 4 होना चाहिए, डी में 4, ठीक है। क्योंकि चक्री नृत्य है, ये अपने कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। और कंजर जनजाति राजस्थान के मुख्यतः कोटा जिले में, कोटा और बूंदी, कोटा और बूंदी क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और रणबाजा नृत्य मेव जाति से संबंधित है, बी में 2, बी में 2, ठीक है। सी में आपके 1। शंकरिया नृत्य किसका है, कालबेली जनजाति का है। ये तो सारे ऑप्शन हो गए सिलेक्ट करके। ढोल नृत्य कहाँ का है, जालोर का। बम नृत्य कहाँ का है, अलवर भरतपुर का। राई नृत्य कहाँ का है, आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। ए में 2, बी में 1, सी में 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नृत्य नृत्य को सम्मिलित करना है, राई नृत्य, गुर्जर, कामड़, भील या ग्रास्य। अब अच्छा देखो, यदि इसमें से आप एक दो दो भी आ जाए। छरी नृत्य किसका बताओ, गुर्जर जाति का है। तेरह ताली नृत्य कौन सा है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। तो देखो आपकी इतना हो गया। अब देखो राई किससे हो जाएगा कनेक्ट, भील से हो जाएगा, जिससे अपन गवरी कहते हैं, ठीक है। भीलों की इसकी ट्रिक होती है, भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी, हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्र घूमी। मांदल आपका ग्रास्य का हो जाएगा मामो से। लोक नृत्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है, गिद्दर नृत्य शेखावटी का राइट है। बम नृत्य भरतपुर का राइट है। ढोल नृत्य जालौर का राइट है। गेर नृत्य बच्चों आपके गलत हो गया, ठीक है ना, मेवात का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसका, वो बच्चों है शिकारी। तो शहर का शिकारी, तो शहरिया हो जाएगा राइट आंसर इसका। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदोली लोक नृत्य है, कहाँ का प्रसिद्ध है, बिंदोली। बिंदोली जो है, बिंदोली या बिंदोली बच्चों, ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके झालावाड़ का प्रसिद्ध है। अब बच्चों अपन देख लेते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों का वर्गीकरण में। सबसे पहले अपन देखते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। इसमें ढोल नृत्य बच्चों कहाँ का प्रसिद्ध है, 1 सेकेंड, यस। देखो बच्चों, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। चंग नृत्य शेखावटी का है। डब भी आपके कहाँ का है, शेखावटी का है, ये बता दिया था मैंने। बम नृत्य आपके भरतपुर का प्रसिद्ध है, ये मुख्य पुरुषों का द्वारा किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, पुरुष करते हैं इसको। शुकर आपके मेवाड़ का है। डिग्गीपुरी का राजा टोंक का है। गेर नृत्य मुख्यतः मेवाड़ और आपके बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ और आपके बाड़मेर का। अग्नि नृत्य आपके कतरेसर बीकानेर का प्रसिद्ध है। भैरव नृत्य आपके ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य आपके बादशाह डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, क्योंकि बच्चों गरबा गुजरात का प्रसिद्ध है, इसलिए इस कारण आपके दक्षिणी राजस्थान में इनकी बॉर्डर लगी से हो। खारी नृत्य मेवात का प्रसिद्ध है और स्त्री नृत्य है। लुम्बर बहुत इंपॉर्टेंट, जालोर का नृत्य है, लुम्बर है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। झांसी नृत्य आपके मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध आपको देखने को मिलेगा। ये गुडला नृत्य जोधपुर का है। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का है। घूमर नृत्य मारवाड़ क्षेत्र। लांगोरी आपको सबको पता है कि बच्चों केला देवी के मंदिर करौली का प्रसिद्ध है। मिश्रित युगल। डांग नृत्य, डांग नृत्य बच्चों आपके नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, एक मिश्रित युगल नृत्य। नाहर नृत्य भीलवाड़ा का है। जो अपने
शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ। बिंदुरी नृत्य आपके झालावाड़ में, चरकुला नृत्य भरतपुर का। चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके भरतपुर का बच्चों आपको देखने को मिलता है। कौन सा? सर्कुलर नृत्य। इसी प्रकार अपन देखने वाले व्यावसायिक लोक नृत्य में कौन कौन से हैं। भवई जो आपके मेवाड़ का एक पुरुषों द्वारा किया जाता है, एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र का आपका कच्ची घोड़ी नृत्य जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। भोपी का नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है और मारवाड़ का। तेरह ताली नृत्य मिश्रित युगल नृत्य है, ये मुख्यतः आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मिश्रित युगल भी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कौन कौन सी कालबेलिया जनजाति नृत्य करती है? बांगड़िया करती है, स्त्री करते हैं। इडोनी है, युगल नृत्य है। शंकरिया एक संगरती एक रिया था, युगल नृत्य है। पणिहारी ये भी आपका युगल नृत्य है। एक बांगड़िया याद रखना है, ये महिला भीख मांगते समय इस नृत्य को करती है। ये अपने कालबेलिया जनजाति से हो गई। छरी नृत्य का संबंध किससे हो गया? गुर्जर जनजाति से हो गया। एक बच्चों आपका रतवई है, स्त्री करती है। और रणबाजा, क्योंकि बच्चों बाजा वगैरह बजाने में कौन आते हैं? युगल, पुरुष ही काम आते हैं, इसलिए युगल नृत्य है रणबाजा। और रतवई अकेला महिला करती है, मेव जाति से होती है। बालेंदिया ये भाट जाति का नृत्य है। कठपुतली नृत्य नट, कठपुतली नृत्य नटों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नटों के द्वारा किया जाता है। ये सारे नृत्य अपने बच्चों सारे नृत्य देख लिए, ठीक है ना? इतने सारे ओनली फॉर एक बार आप है ना इस मीना का देख लो। ये सारे नृत्य अपन ने बात कर लिए। एक बच्चों रह गया था कथोड़ी का। इसमें कौन सा नृत्य आता है? कथोड़ी जनजाति का मावले नृत्य जो पुरुष करते हैं, और होली के अवसर पर, और होली नृत्य भी कथोड़ी जनजाति लोग करते हैं। ये युगल नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा आपका धाकड़ नृत्य पुरुष करते हैं। चक्री नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। एक बच्चों आपका द्विचक्री है। कौन सा है? द्विचक्री ये आपका युगल नृत्य है। इसमें दो घेरे होते हैं, इस कारण दो चक्र इसमें राउंड पूरे होते हैं। ये बिलो का है। एक आपका पादरा चक्री है, नॉर्मल चक्री है। ये आपका कंजर जाति का है, केवल स्त्रियां करती है। तो बच्चों इसी के साथ अपना ये टॉपिक पूरा खत्म होता है। कौन सा वाला है? लोक नृत्य। तो इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए जितने आरपीएससी और आरसीएससी बोर्ड ने पूछे थे। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आएंगे। जो बच्चों इसका नेक्स्ट वीडियो लेगा लोक नाट्य, कौन सा टॉपिक का है? लोक नाट्य रहेगा। उसका वीडियो जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी पे अपलोड हो जाएगा इसके जस्ट बाद में। ठीक है, थैंक यू।